Hello students, today we are going to start chapter 6 square and square roots exercise 6.1 question number 3. The squares of which of the following would be odd numbers? तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसके स्क्वायर करने पे हमको एक ऑड नंबर मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखना है हमें कि अगर किसी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करें तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। इसी तरह से अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। तो अब हम देखेंगे 431। तो 431 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1, दैट इज़ ऑड। तो 431 क्या एक ऑड नंबर है। तो हम 431 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी किसी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर। तो स्क्वायर ऑफ 431 इज़ एन ऑड नंबर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2826 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर। तो द स्क्वायर ऑफ 2826 इज़ एन इवन नंबर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको एक पैटर्न दे रखा है, इसके अंदर जो मिसिंग है वो आपको बताना है। जैसे आपको बोला है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 का स्क्वायर 10201 होता है, 1001 का स्क्वायर होता है 100201। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक भी ज़ीरो नहीं है। जब यहाँ पर एक ज़ीरो है तो 1 और 2 के बीच में एक ज़ीरो है, और 2 और 1 के भी एक ज़ीरो है। तो यहाँ पर 1 के बीच में दो ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में भी दो ज़ीरो है, और 2 और 1 के बीच में वापस 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अब यहाँ पर 1 के बीच में यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 और 2 के बीच में 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और 2 और 1 के बीच में भी कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ज़ीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे 6 ज़ीरोज़, और वापस 2 और 1 के बीच में कितने आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़। तो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको ये मिसिंग नंबर्स बताने हैं। इसके अंदर पैटर्न देखेंगे आपकी कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 किया, हमारा 2 आया, देन 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। अब इसी तरह से यहाँ पर 2 इंटू 3 किया, 6 हुआ, और 6 प्लस 1 किया, 7 हुआ। 3 इंटू 4 किया, 12 हुआ, 12 प्लस 1 किया, 13 हुआ। अब इसी तरह से यहाँ से 4 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 20, और 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21। तो देखिए यहाँ पर ये 20 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारा मिसिंग में, 20 यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 5 इंटू 6 करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो 5 मल्टीप्लाई 6 किया, 30 आया, 30 प्लस 1 किया, अगेन 31 हो गया ये। अब 6 यहाँ पर क्या आएगा, 6 इंटू 7 दैट इज़ 42, एंड 42 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है कि ये आपको एक सम दे रखा है, इनको आपको ऐड करके नहीं निकालना है, आपको ऐड करके इसका सम नहीं निकालना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज़ एन स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। यहाँ पर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स दे रखे हैं। तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो अब फर्स्ट 5 ऑड, अगर हमको इसका डायरेक्ट सम निकालना है तो हम क्या, कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5। तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू 25। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 25। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो हमको किसका स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है। तो 10 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 100। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। जो हमने अभी 7 क्वेश्चन किया उसी का उल्टा है ये। तो हमें पता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज़ n स्क्वायर। तो यहाँ पर 49 को हम लिख सकते हैं 7 पावर 2। तो यहाँ पर कितने हमको सम करने पड़ेंगे, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स दैट इज़ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस
13। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को अगर सम करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा 49 में। नाउ क्वेश्चन 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में 12 और 13, जैसे 12 एक नंबर है, 12 + 1 13, अगर 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, मतलब अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो जैसे 144 आता है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। तो 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ये स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है कि 12 का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे फिर आप इन दोनों के बीच में नंबर बताएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन दोनों में से छोटी डिजिट है दैट इज़ 12, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 12 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 24। तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं 24 नंबर्स। इसी तरह से 99 और 100 के बीच में कितने, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 99 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 198 नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए अगर देयर विल बी 2n नंबर्स इन बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1, तो यहाँ पर देखिए 12 है तो यहाँ पर 12 + 1 13 होना चाहिए, यहाँ पर 99 है तो 99 + 1 100 होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे कि 99 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में जितने नंबर्स हो जाएंगे वो आपके आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।